आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ जो रहता है, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे यील्ड स्ट्रेंथ जो रहता है आपके वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिफर कैसे करता है। उसके अलावा जो कॉमन यूज ग्रेड बोल्ट रहते हैं उस कॉमन यूज ग्रेड बोल्ट में उसका यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे और उसमें आपको मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले किसी भी बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। किसी भी बोल्ट को हम लोग जो मैक्सिमम सेफ लोड अप्लाई कर सकते हैं बिना बोल्ट को स्क्रैच या बिना बोल्ट को डैमेज किए, उस लोड को हम लोग उस बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिफर कैसे करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहता है, जिस लोड के ऊपर में आपका बोल्ट डैमेज हो जाता है उस लोड से जस्ट पहले जो लोड मैक्सिमम लोड अप्लाई होता है उस लोड को हम लोग उस बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो सेफ लोड रहता है वो रहता है यील्ड स्ट्रेंथ और जो मैक्सिमम लोड यूज किया जा सकता है बोल्ट के ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम लोग जानेंगे जो कॉमन ग्रेड बोल्ट यूज होते हैं वो सब कॉमन ग्रेड बोल्ट में आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ रहता है वो कितना रहता है। कोई भी बोल्ट जो रहता है उसके ऊपर में कोई आपका बोल्ट का ग्रेड रहता है। बोल्ट का जो ग्रेड रहता है दो पार्ट में डिवाइड रहता है। जो पहला पार्ट रहता है पॉइंट से पहले उससे हम लोग उस बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और जो दूसरा पार्ट रहता है उस बोल्ट का जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना परसेंट है। जैसे आपका सबसे पहला जो ग्रेड रहता है बोल्ट का 4.6 ग्रेड का रहता है। उस बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है 400 मेगा पास्कल। तो उस जो ग्रेड रहता है 4.6 उसमें जो दूसरा टर्म रहता है वो दूसरा टर्म है 0.6। इसका मतलब है वो 400 मेगा पास्कल का 60% मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगा इस बोल्ट का। तो उसमें जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकला था 400 मेगा पास्कल उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा 240 मेगा पास्कल। तो ये 4.6 ग्रेड का जो बोल्ट रहता है उस बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ है। इसका मतलब अगर आप 4.6 ग्रेड का बोल्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर आप 240 मेगापास्कल तक लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेफ कंडीशन में है। तब तक आप मेगापास्कल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बोल्ट के ऊपर में वो बोल्ट डैमेज नहीं हो सकता। उसके बाद जो दूसरा कॉमन ग्रेड बोल्ट रहता है वो ग्रेड रहता है 8.8 ग्रेड। उसमें आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा वो रहेगा 800 मेगापास्कल और इसमें जो दूसरा टर्म रहे वो है 0.8। इसका मतलब इसलिए उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 800 मल्टीप्लाई बाई 0.8 तो उसमें आपका आंसर 640 मेगापास्कल। तो 8.8 ग्रेड का जो बोल्ट रहता है उसका यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा 640 मेगापास्कल। उसी तरह 10.9 ग्रेड का जो बोल्ट रहता है उसमें आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है वो रहता है 1000 मेगापास्कल। जो 10.9 ग्रेड का बोल्ट रहता है उसमें दूसरा टर्म रहता है 0.9 तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 तो आपका जो 10.9 ग्रेड का बोल्ट रहता है उसका यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा 900 मेगापास्कल। उसी तरह सेम कंडीशन अप्लाई होगा 12.9 ग्रेड बोल्ट में। उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है वो रहेगा 1200 मेगापास्कल और उसका 90% रहेगा यील्ड स्ट्रेंथ तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 तो जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा आपका 1080 मेगापास्कल। तो अगर आपका 12.9 ग्रेड का बोल्ट है तो उसमें मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा 1080 मेगापास्कल। तो इस तरह से आप किसी भी बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा या तो आप इस तरह से और भी बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। इसके साथ साथ इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए।